खबर नरसिंहपुर से कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, शिक्षा और परिवहन मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरसिंहपुर जिला मुख्यालय में पत्रकारों द्वारा जानकारी लेने पर स्पष्ट रूप से कहा, मैं भी किसान का बेटा हूं, किसान की संवेदना को जानता हूं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मूंग खरीदी की केंद्रीय मंत्री जी से बात करके जिन वेयर हाउसों में लाइसेंस की विसंगति है उस पर चर्चा कर शीघ्र वेयर हाउस खरीदी केंद्र और बढ़ाए जा रहे जिनके लाइसेंस प्रस्तावित है, प्रशासन नियम अनुसार खरीदी केंद्रों की शीघ्र और व्यवस्था करने जा रही है। स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था का भी समाधान मंत्री जी ने बताया। मंत्री सिंह ने कहा कि माल की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए खरीदी की जाए। किसानों के सुख दुख में सरकार हमेशा खड़ी है, सभी की मूंग की खरीदी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पर राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बदलाव किया गया है, जो आधुनिक शिक्षा नीति को बेहतर बनाने में बढ़ावा देगा, उस पर काम चल रहा है। शीघ्र धरातल पर देखने को मिलेगा। करनी सेना पर हरदा में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर मंत्री राव उदय प्रताप सिंह किसी भी तरह का स्टेटमेंट देने से बचते नजर आए। दबंग इंडिया न्यूज, राजू सिंह राजपूत, उप संपादक, मध्य प्रदेश की रिपोर्ट। मैं एक दो जगह पारिवारिक बैठने के लिए मुझे जाना था, क्योंकि मूंग खरीदी का एक विषय चल रहा था, तो मूंग खरीदी की प्रक्रिया चालू हुई है कल से। इस संबंध में एक बार लंबे समय से मेरा कलेक्टेड आना भी नहीं हुआ था, और विषय ऐसा था मुझे कलेक्टर में हमारा अधिकारियों से बैठ के पूरी कर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं और किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मध्य प्रदेश में? ये तो लगातार प्रधानमंत्री जी ने पुरानी शिक्षण व्यवस्था को बदलकर नई शिक्षा नीति जिस तरह से देश में लागू की है, राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि पूरे देश में एक समान एजुकेशन पैटर्न हो, एक सी नीति हो, और राज्य सरकारों के पास उसमें स्थानीय स्तर पर आंशिक संशोधन और परिवर्तन के अधिकारों के साथ में शिक्षा नीति की नीचे ज़मीन पर उतारना है उसको। तो हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी स्टेट लेवल की टास्क फोर्स है, वो लगातार बैठकें करती है, बड़ी बैठक, छोटी बैठक, और हम लोग उसमें निर्णय लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर सिलेबस और जो अभी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का जो एक पैटर्न है उसको बदलना। अब नर्सरी से फर्स्ट तक, फर्स्ट से फिफ्थ तक, सिक्स्थ तक, मतलब इस तरह के 4 क्लासेस के सेट बनेंगे। अब फाइनली मतलब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का एक सेटअप होगा हाई सेकेंडरी का, उसके नीचे मिडिल लेवल, उसके नीचे प्राइमरी लेवल। तो इस तरह का एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको नीचे तक उतारने में समय लगेगा, लेकिन उस पर सरकार काम कर रही है। जहाँ तक मूंग का विषय था, तो उसमें अभी चूँकि WDRA लाइसेंस की उसमें बाध्यता है, तो वो सारे वेयर हाउसेज जो रजिस्टर्ड हैं, जो वहाँ से मान्यता, और जो जिन्होंने उस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पर प्रशासन ने उनको माना है कि ये बन सकते हैं सेंटर, तो हम ऊपर भी बात कर रहे हैं। प्रदेश में भी हम सचिव कृषि से भी बात कर रहे हैं, और माननीय हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार की हम प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बात करके, और ये जो एक संगति है इसको दूर करें, जिससे किसानों का बारिश के समय में, चूँकि बड़ा कठिन समय रहता है, बारिश से सामना करना प्रशासन को, और खरीदी करना, गुणवत्तापूर्ण माल की खरीदी करना, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसका स्तर न्यूनतम होगा माल का, तो फिर नेफेड उसको ले जाने में दिक्कत आती है। तो सारे मापदंडों को पूरा करते हुए खरीदी हो जाए, बारिश से संघर्ष के बाद खरीदी हो जाए, हमारा किसान परेशान ना हो, इस बात की चिंता प्रशासन भी करता है, हम लोग भी करते हैं। तो ये चुनौतीपूर्ण काम है बारिश में, लेकिन इसको सभी के सहयोग से, किसान से विशेष रूप से हम उनसे अपेक्षा करेंगे। आपको कष्ट होता है, ये मैं समझ सकता हूँ किसान के नाते, लेकिन मेरी अपेक्षा ये है कि हम, चूँकि हमारा ही माल है और सरकार हमारे माल को खरीदने के अपनी तरफ से प्रयास करती है, हमें उसको सहयोग करना है। और ख़ासकर जिन वेयर हाउसेज में किसानों ने अपना स्लॉट बुक कराया था, वो वेयर हाउस रजिस्टर्ड नहीं है, तो मेरी अभी कलेक्टर महोदया से बात हुई, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय उनके पास रहता है, वो अपना स्लॉट विड्रॉ करके नई जगह उसको उसका पंजीयन करा सकते हैं। अगर वो समय निकल जाता है कई बार, तो फिर जिला प्रशासन प्रदेश में आग्रह करता है कि दोबारा समय उपलब्ध कराएं, जिससे हम ही कर सकें। और नए स्लॉट बुक करने के लिए भी शाम के टाइम पर उनका समय चालू होता है जब स्लॉट बुक होते हैं। तो मैंने अभी मैडम को बोला है कि
पीआरओ के माध्यम से पूरा जो नियम है, किस तरह से स्लॉट बुक होना है, उसकी क्या एक पीआरओ का एक स्टेटमेंट आ जाएगा, तो आपके माध्यम